हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन बाय विजय सर। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोज़ में हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अंटिल क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया है। आप उन वीडियोज़ को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है, ओके, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया था, सेम यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है, ओके। और यहाँ पे हमें रसीद से पेमेंट अकाउंट दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग एडजस्टमेंट को नोट डाउन कर लीजिए कि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट कौन कौन सी चीज़ों के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक ऑफ ड्रग्स के लिए दिया गया है, सेकंड आपका बिल्डिंग और एम्बुलेंस को डेप्रिशिएट करना है, और थर्ड लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें से जो हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स है उसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर लेते हैं, ओके। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को हमें करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, ओके। ओनली फिक्स्ड एसेट जो होते हैं हमारे, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्हीं सबको हम ट्रांसफ़र करते हैं। और लायबिलिटी में भी हम लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल फंड, इन सबको ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल्डिंग दिया गया है, तो ये भी आपके करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, ओके। बिल्डिंग आपको दिया गया है 10,50,000, और यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर आपको एडजस्टमेंट भी दिया गया है, डेप्रिसिएशन करना है, तो इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे 10,50,000। नेक्स्ट है एम्बुलेंस, ओके। तो एम्बुलेंस भी हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। एम्बुलेंस हमारा एसेट्स है फिक्स, तो एम्बुलेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे इनर कॉलम में 4 लाख, और एम्बुलेंस पे भी हमें एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट करना है, तो एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे, ओके, एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ओके। तो जो भी स्टॉक ऑफ ड्रग्स होता है उसे हमें फिर से एडजस्ट करना होता है, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ ड्रग्स वगैरह परचेस किए हुए हैं, तो उसके साथ हमें इसे एडजस्ट करना होगा, तो अभी हम उसे यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ओके। हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,04,000 है, और यहाँ पे हमें कोई भी एडजस्टमेंट इसके लिए नहीं दिया गया है, ओके। ना तो हमने कोई नया परचेस किया हुआ है यहाँ पे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स। पेमेंट साइड में देखिए कोई भी हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स यहाँ पे परचेस नहीं किया है हमने, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे इसे 3,04,000। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट का है, ओके। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट का जो कैश इन हैंड होता है उसे हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे कैश इन हैंड को ट्रांसफ़र नहीं करना है। कैपिटल फंड, ओके, तो इसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख लेंगे कैपिटल फंड 11 लाख, ओके। बैंक लोन, तो यहाँ पे बैंक लोन हमें 6,50,000 दिया गया है, ओके। साथ में आप लोग यहाँ पे पेमेंट में चेक कर लीजिए कि हमने इस बैंक लोन में से कुछ पेमेंट किया है क्या। तो यहाँ पे हमें बैंक लोन 6,50,000 का है, और हमने इसे पे नहीं किया है, ओके। पेमेंट साइड में यहाँ पे बैंक लोन से रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है, तो हम पूरा का पूरा बैंक लोन करंट ईयर के लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम कैपिटल फंड के नीचे थोड़ा स्पेस देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें सरप्लस और डेफिसिट एडजस्ट करना होता है। उसके बाद में कुछ कैपिटलाइज करने वाले जो भी चीज़ें होंगी उसे भी हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो हम यहाँ पे बैंक लोन लिख लेते हैं थोड़ा सा स्पेस देके, ओके। आप लोग कैपिटल फंड के नीचे 5-6 लाइन छोड़ दीजिए, उसके नीचे आप यहाँ पे बैंक लोन लिख सकते हैं 6,50,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं, बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया आपको। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, तो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हमें करंट ईयर के जो भी बिल ऑफ ड्रग्स रहेंगे, बिल फॉर ड्रग्स रहेंगे, उसे हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, तो इसे हम फिलहाल के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम पेमेंट साइड से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है बाय परचेस ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए जो भी एडजस्टमेंट है।
परचेस ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि हमारे पास स्टॉक ऑफ ड्रग्स प्रीवियस ईयर का कितना था, 42,000 था। ओके, तो जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिख रहा है वो हमारा करंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जो हमें स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिखता है वो करंट ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट की तरह करके दिखाता हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक है 42,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए परचेस ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ पे जो भी परचेस ऑफ ड्रग्स रहता है उसे हमें ऐड करना होता है। तो ऐड परचेस ऑफ ड्रग्स, बट यहाँ पे देखिए जो भी परचेस ऑफ ड्रग्स है 2 लाख, उसमें से पूरा का पूरा 2 लाख हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपको ब्रैकेट में दिया गया है परचेस ऑफ ड्रग्स हमारा 2 लाख है। ओके, इसमें से हमने जो प्रीवियस ईयर का 40,000 है। ओके, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे स्टॉक ऑफ ड्रग्स आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स दिख रहा है 50,000 लायबिलिटी साइड में। ओके, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स, देखिए यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स 50,000 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने कुछ ड्रग्स को लास्ट ईयर परचेज किया था। ओके, और उसमें से हमने 50,000 का बिल पे नहीं किया था। ओके, हमने 50,000 का बिल पे नहीं किया था तो हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो हमने इसलिए इसे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया था। ओके, बट यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो हमारा करंट ईयर का 2 लाख है। ओके, करंट ईयर में जो हमने पेमेंट किया हुआ है 2 लाख, इसमें 40,000 प्रीवियस ईयर का है। ओके, इसमें से 40,000 जो पेमेंट हमने किया है प्रीवियस ईयर का जो बाकी था। ओके, 50,000 बाकी था, आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 50,000 में से हमने 40,000 का पेमेंट कर दिया है इस ईयर। ओके, तो हमें इस ईयर का जो अमाउंट है, ओके, परचेस ऑफ ड्रग्स टोटल 2 लाख नहीं लेना होगा, बिकॉज इस 2 लाख में प्रीवियस ईयर का 40,000 भी है। तो पहले हमें इस 2 लाख में से 40,000 निकालना होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा ये। ओके, तो अब देखिए ये जो परचेस ऑफ ड्रग्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ऐड करने के लिए, वो हम 40,000 ये पूरा का पूरा 2 लाख नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे 1,60,000 लिखना होगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा, बिकॉज ये 1 लाख, ये जो पूरा का पूरा 2 लाख है ये हमने पूरा का पूरा परचेस नहीं किया है। 2 लाख में से 40,000 प्रीवियस ईयर का जो बाकी था बिल उसे हमने पे किया है। तो हमारे परचेस कितना हो गया, 1,60,000 का हो गया। तो इसे हम ऐड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बिल था 50,000 का, उसमें से हमने 40,000 का पे कर दिया। ओके, तो अभी भी देखेंगे यहाँ पे हमारा 10,000 का बिल आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। ओके, तो जब हम करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे, ओके, तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स है यहाँ पे हमें 10,000 लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स है उसके लिए हमें यहाँ पे 10,000 लिखना होगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर का जो भी बाकी था 50,000, उसमें से पूरा का पूरा 50,000 हमने पे नहीं किया है, हमने ओनली 40,000 पे किया है। तो अभी भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हमें यहाँ पे लिखना होगा। ओके, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको करंट ईयर के लिए कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिया गया है। ओके, अगर दिया होता तो उसे भी हम यहाँ पे ऐड करके लिख देते, बट यहाँ पे करंट ईयर का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट प्रीवियस ईयर का जो 50,000 था उसमें से 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो ये तो हो गया आपका 10,000 आउटस्टैंडिंग का 50,000 में से। बट यहाँ पे हम करंट ईयर में क्या करेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा प्रीवियस ईयर का कितना स्टॉक बचा था हमारे पास, 42,000 का बचा था, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब हमने ऐड परचेस कितना किया, 1,60,000 का किया। तो अब हमारे पास टोटल ड्रग्स कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 लाख, ये हो जाता है आपका 2,02,000। ओके, तो 2,02,000 का टोटल हमारे पास अभी ड्रग्स है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज 22,000। ओके, तो ये जो
31 मार्च 2019 का स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लास्ट में कितना बच गया क्लोजिंग स्टॉक? हमारे पास टोटल ड्रग्स हमारे पास 2,02,000 था, लास्ट में हमारे पास 22,000 का ड्रग्स बच गया। ओके, 22,000 का ड्रग्स बच गया। ओके, तो 2,02,000 में से 22,000 हम माइनस करेंगे तो हमने इस ईयर कितना यूज़ किया है वो आ जाएगा। ओके, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर का जो भी रहता है अमाउंट उसे नोट डाउन करना होता है। तो ये तो करंट ईयर का इतना 2,02,000 था, बट लास्ट में हमारे पास कितना बचा? 22,000 बचा। तो हमने करंट ईयर में कितना यूज़ किया होगा? तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1,80,000 का करंट ईयर में यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये जो भी है 1,80,000 इसे हमें यहाँ पे दिखाना होगा आउटर कॉलम में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम परचेस ऑफ ड्रग्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ड्रग्स हमारा क्या है? यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर साइड में हम इसे नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ड्रग्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इस ईयर में हमने कितना यूज़ किया वो हमें निकालना है। ओके, ऐसा हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे। अब नीचे हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना था? 42,000, जो कि हमें प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से मिला है। ओके, अब हम उसे ऐड करेंगे परचेसेस ऑफ ड्रग्स। तो ऐड परचेसेस ऑफ ड्रग्स, देखिए 1,60,000 है। ओके, अब ये टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 2,02,000। अब हम लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिया है? हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज 22,000, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो इतना हमारे पास स्टॉक ऑफ ड्रग्स बच गया। तो इसे हम लेस करेंगे 22,000। ओके, तो हमारे पास टोटल ड्रग्स जो हमने यूज़ किया इस ईयर कितना है? 1,80,000। ओके, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है 22,000, ये हमारे लिए एसेट्स हो गया। ओके, लास्ट में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसे हम एसेट्स में लिखते हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना बच गया? 22,000 का बच गया। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 22,000 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स हमें 10,000 मिला है। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हमें 10,000 कहाँ से मिला है। प्रीवियस ईयर का 50,000 था, उसमें से 40,000 का पे किया, 10,000 अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसे हम लायबिलिटी में लिख देंगे। ओके, आई होप ये आपको ये जो भी एडजस्टमेंट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बाय सैलरी टू स्टाफ। तो ये हो जाएगा 2 सैलरी टू स्टाफ, और यहाँ पे सैलरी टू स्टाफ का हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। अमाउंट को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट है बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, 2 ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, 4 लाख डायरेक्टली आउटर कॉलम में। बाय रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, 18,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट है बाय फर्नीचर। ओके, तो फर्नीचर क्या है? हमारे लिए एसेट्स होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमें फर्नीचर नहीं दिया गया है, बट इस ईयर हमें पेमेंट साइड में फर्नीचर दिया गया है। इसका मतलब है कि हमने कुछ नए फर्नीचर को खरीदा हुआ है। ओके, तो हमारे एसेट साइड में हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर।
45,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया हमें। बाय जनरल एक्सपेंसेस तो ये हो जाएगा आपका 2 जनरल एक्सपेंसेस। ओके, जनरल एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ओके, और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या है, हमारा कैश बैलेंस है। ओके, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड में दिखाएंगे, कैश एट बैंक। ओके, तो देखिए यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम कैश एट बैंक लिखते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ओके, इसे आप कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में हमें कैश इन हैंड दिया गया है, तो हम इसे कैश इन हैंड ही लिखते हैं यहाँ पे। ओके, कैश इन हैंड 2400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ओके, तो जो भी हमें बैलेंस दिया रहेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसे करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। ओके, और जो हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिया रहता है, ओके, जैसे कि आप रेसिट साइड में यहाँ पे आपको दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। ओके, प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस है ये, तो इसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कैश इन हैंड लिखा हुआ है 4000, और इसी को हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर का हमारा कैश बैलेंस है, तो इसे हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, तो इसे हमें यहाँ पे छोड़ना होगा। नेक्स्ट है हमारा 2 सब्सक्रिप्शन, तो इसे हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। $2,22,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख देते हैं, बिकॉज देखिए सब्सक्रिप्शन का हमें कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लिख के डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, तो यहाँ पे देखिए आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज दिया गया है। तो जब भी आपको कैपिटलाइज दिया रहता है, इसका मतलब क्या होता है, उसे हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। ओके, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में उसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें लाइफ मेंबरशिप फीस है जो है कैपिटल फंड में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके, ओके, डेफिसिट सरप्लस एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे स्पेस छोड़ना होगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, और इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देते हैं 30,000, बिकॉज बाद में इसे हमें ऐड करना है कैपिटल फंड में। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल में दिया गया है, कैपिटलाइज करने के लिए दिया गया हमें, तो हम इसे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, अगर यही लाइफ मेंबरशिप फीस इसका हमें दिया रहता रेवेन्यू, ओके, या तो ब्रैकेट में आपको रेवेन्यू दिया रहता, या तो आपको एडजस्टमेंट में रेवेन्यू दिया रहता, तो हम क्या करते, हम इसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करते। ओके, तो लाइफ मेंबरशिप फीस जब आपको ब्रैकेट में रेवेन्यू या फिर एडजस्टमेंट में रेवेन्यू करने के लिए दिया रहेगा, तो हम उसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैपिटलाइज करने के लिए दिया गया है, तो हम उसे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, अगर आपको एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया, ना तो रेवेन्यू दिया ना तो कैपिटल दिया है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में, उस सिनेरियो में हम उसे लायबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, लायबिलिटी होता है, बट अगर स्पेसिफाई किया है रेवेन्यू, तो उसे हम इनकम साइड में लिखेंगे। अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है 2 हॉस्पिटल रिसिट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू बोला है, रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, इनकम साइड में हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा बाय हॉस्पिटल रिसिट्स। ओके, इनकम साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे 5,10,400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बिकॉज जिसके ऊपर हमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो 5,10,400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया एम्बुलेंस को डेप्रिशिएट करना हमें 30,000 से, तो लेस डेप्रिसिएशन 30,000 से डेप्रिसिएशन करेंगे हम, 4 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 3,70,000। ओके, अभी जो हमें डेप्रिसिएशन आया है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन। ओके, और यहाँ पे हमें बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 52,500, और एम्बुलेंस का डेप्रिसिएशन है
30,000। ओके, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 82,500। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया है और थर्ड एडजस्टमेंट को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट पे से भी हमने जो भी ये चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करनी थी हमने सभी को भी ट्रांसफ़र कर दिया है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट को बैलेंसिंग करना होगा और फाइंड आउट करना होगा कि हमें यहाँ पे सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे टोटलिंग कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 004, ये आ गया आपका 2, ये हो गया 3, 7, तो ये आ गया आपका 7,32,400 इनकम साइड आ गया हमारा। अब हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करते हैं। यहाँ पे आपका आ गया 7,81,500। एक्सपेंडिचर साइड आपका आ गया 7,81,500 और यहाँ पे आपका आ गया 7,32,400। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर साइड यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, तो हमारा इस केस में इस क्वेश्चन में हमारा डेफिसिट आ रहा है। ओके, बिकॉज एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो यहाँ पे हमारा डेफिसिट आने वाला है। तो हम 7,81,500 दोनों साइड में लिख देते हैं बिकॉज ये आपका ज़्यादा है 7,81,500। अब हम इसमें से माइनस करके देखेंगे कि हमारा डेफिसिट कितना आ रहा है। तो 7,81,500 से माइनस करते हैं तो ओके, यहाँ पे हमारा आ गया 49,100। तो लिख देंगे यहाँ पे बाय डेफिसिट। ओके, 49,100 और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ। तो यहाँ पे क्या एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गया ना, एक्सपेंडिचर यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से, इसलिए हमें यहाँ पे क्या आ गया, डेफिसिट आ गया है। ओके, अब इस डेफिसिट को क्या करेंगे हम, इस डेफिसिट को हम कैपिटल फंड में एडजस्ट करेंगे। तो अगर हमारा सरप्लस आता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, बट यहाँ पे डेफिसिट आया है तो इसे हम कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डेफिसिट को कैपिटल फंड में से लेस करेंगे, लेस डेफिसिट $49,100। ओके, अब हम यहाँ पे लेस कर देते हैं कैपिटल फंड में से डेफिसिट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओके, इसे हमें ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे ही माइनस करेंगे। ओके, ये हमारा आ गया 10,50,900। ओके, 11 लाख में से हमने 49,100 माइनस किया और हमारा आ गया यहाँ पे 10,50,900। अब इसमें हमें 30,000 को ऐड करना है। देखिए ये 30,000 है, तो ये 30,000 को हमें ऐड करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस था हमारा 30,000, इसे हमें ऐड करना था। तो ये टोटल ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 10,80,900 आ गया हमारा। ओके, अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली दोनों साइड का सेम आना चाहिए जो भी अमाउंट आ रहा है। ओके, तो करके देख लेते हैं हम। ओके, अगर हमारा अमाउंट दोनों साइड का सेम आ गया तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मैं इसका टोटल यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले ये आ गया 0,0,9 $9,000
ओके, यहाँ पे हमारा आ गया 17,40,900। ओके, 17,40,900। यहाँ का देखते हैं टोटल कितना आ रहा है। ओके, तो दोनों साइड का हमारा अमाउंट सेम आ गया है, 17,40,900। ओके, तो ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है और ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था इस चैप्टर का, उसे हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर से एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। आई होप मैंने आज आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।